यह आदमी एक लड़की के साथ जा रहा है। लड़की अचानक स्पेशल पीरियड में आ जाती है। उस आदमी ने स्रोत को अपने कपड़ों से ढकने के लिए जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। लड़की एक पल के लिए शर्मिंदा हो गई और आदमी घबराकर अपनी लार निगलता है। यह अजीब है था। वो अपनी खूनी उंगली भी अपने मुंह में डालता है और उसे चाटता है। फिर लड़की से कहता है कि उसे विशेष रूप से ताज़ा खून की गंध पसंद है। उसका एक विशेष पसंदीदा स्वाद होता है। असल में वो इंसान नहीं है, वो एक दैत्य है जो लड़कियों का शिकार करने में माहिर है। एक रोमांचक शिकार खेल शुरू होने वाला है और फिल्म शुरू होती है। लिबर्टी वेल्स गर्मी की छुट्टी के लिए अपनी माँ के साथ अपने गृहनगर वापस जा रही है। जैसे ही दोनों गंतव्य पर पहुँचे, वो देखते हैं कि पेट की मांसपेशियों वाला एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। यह बेजोड़ चेहरा और मजबूत मांसपेशियां एकदम अच्छी हैं। एक पल में लिबर्टी वेल्स बहुत उत्साहित महसूस करती है। बातचीत से वो जानती है कि वो उसकी माँ के नए प्रेमी जॉन हैं। यह केवल लिप्पी को हैरान करता है कि एक आदर्श आदमी क्यों अधेड़ उम्र की महिला से प्यार करता है। लिप्पी, जो ईर्ष्यालु और हृदय विदारक है, तुरंत जॉन की उत्पत्ति पर सवाल उठाने लगती है। उसे पता चलता है कि वो एक वैज्ञानिक है। वो आसपास के जलीय जानवरों पर शोध कर रहा है। उनका मुख्य कार्य इन प्राणियों को विकासवादी उन्नयन करना है ताकि वो बदलते परिवेश के अनुकूल हो सके। माँ और बेटी दोनों बहुत गंभीरता से नहीं सुनते। जरा उसके मजबूत शरीर को ध्यान से देखिए। बाद में उस रात लिब्बी रसोई में जाती है और वो जोर से यौन कराह सुनती है। वो देखने जाती है। जॉन अचानक कमरे से बाहर आता है। सौभाग्य से लिप्पी की आंखें तेज हैं और उसके पैर भी तेज हैं और वो पल भर में बिस्तर पर चली जाती है। ग्रामीण इलाकों में खाली समय अनिवार्य रूप से थोड़ा उबाऊ होता है। लिप्पी समय बिताने के लिए कुछ पत्थर इकट्ठा करती है। इस समय एक छोटा सेंटीपीड सीधे उसके हाथ को काटता है। जॉन उसके छोटे से हाथ को सावधानी से देखने में मदद करता है। अल्पकालिक अंतरंग स्पर्श लिप्पी को प्यार का एहसास कराता है, लेकिन जल्द ही वो इस बुरे विचार को दूर कर देती है क्योंकि उसकी माँ जॉन से शादी करने जा रही है। वो चाहती है कि लिप्पी अपनी असली उम्र छिपाने में मदद करे। वो 45 साल की है, लेकिन उसने जॉन को बताया कि वो केवल 33 साल की है। लेकिन लिप्पी अभी भी अपनी माँ के लिए खुश है। लिप्पी अक्सर जॉन को अंधेरे में चुपके से देखती है, लेकिन यह आदमी बहुत अजीब व्यवहार करता है। वो व्यायाम के बाद सीधे अपना पसीना पीता है। इससे लिप्पी को मिचली आती है। जिज्ञासा के कारण लिप्पी जॉन के स्टूडियो में जाती है। हाल ही में वो आदमी लैम्प्रेस पर पड़ रहा था। कहा जाता है कि यह जीव 360 मिलियन वर्षों से जीवित है। वो प्रजातियों में से एकमात्र हैं जो ताजे और खारे पानी में रह सकता है। लिप्पी उसकी आंखों से देख सकती है कि वो इस प्राणी के प्रति आसक्त प्रतीत होता है। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो समझा नहीं सकती। समय बीत रहा है और वहाँ अधिक से अधिक अजीब चीजें हैं। जब लिप्पी और जॉन एक दिन नदी के किनारे नौकायन कर रहे हैं, उसे अचानक मासिक धर्म हो जाता है। जॉन जल्दी से कपड़े का उपयोग करता है उसे मदद करने के लिए। पल भर में दोनों एक अजीब दृश्य में पड़ जाते हैं। फिर कुछ अजीब होता है। जॉन अपना खूनी हाथ सीधे उसके मुंह में डालता है। खून की गंध उसे थोड़ा उत्तेजित महसूस कराती है। लिप्पी ने यह भी नोटिस किया कि यह आदमी सही नहीं है। रात को खिड़की के बाहर एक अजीब सी लाल बत्ती अचानक जल उठती है। लिप्पी जांच करने के लिए खिड़की की ओर बढ़ती है। वो जॉन को अकेले लाल बत्ती की ओर चलते हुए देखती है। धीरे धीरे वो झील के अंत में गायब हो जाता है। भयभीत लिप्पी तुरंत पता लगाने के लिए आती है, लेकिन वो उम्मीद नहीं कर सकती कि जॉन अचानक उसके पीछे आ जाता है। वो यह भी कहता है कि लिप्पी को मतिभ्रम हुआ है। मेरे कपड़े सूखे हैं और मैं नदी में कैसे जा सकता था। लेकिन लिप्पी को यकीन है कि वो आदमी जॉन ही था। अगले दिन लिप्पी अपनी माँ को ढूंढती है। वो जॉन के साथ पहले से ही गर्भवती है। माँ का दर्द देख लिप्पी दवा खरीदने के लिए शहर की फार्मेसी जाती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल जॉन की तरह है। वो एक अजीब औरत के साथ चल रहा है। लिप्पी जल्दी से उसका पीछा करती है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। लिप्पी तुरंत घर भाग जाती है और अपनी माँ को यह अद्भुत खोज बताने के लिए तैयार होती है। वो हैरान है कि जॉन फिर से कमरे में दिखाई देता है, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह जुड़वा हो सकता है? लिप्पी हैरान है। वो सोचती है कि जॉन के पीछे कोई गुप्त रहस्य होना चाहिए। अंत में लिप्पी अपनी माँ को जॉन की अजीब गतिविधियों के बारे में बताती है, लेकिन जब वो प्यार में होती है तो माँ उसकी बात नहीं सुनती। वो सोचती है कि लिप्पी जानबूझकर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उसकी शादी में खिलवाड़ डालने के लिए इस आदमी पर विश्वास करने के कारण वो लिप्पी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है।
लिप्पी जॉन को अपनी माँ की सही उम्र भी बताती है। उसे लगता है कि उसे छेड़ा जा रहा है और वो गुस्से में कमरे से निकल जाता है। आधी रात को अचानक लिप्पी को घर के चारों ओर एक अजीब सा शोर सुनाई देता है। वो जल्दी से टॉर्च लेती है और घर के हर कोने को देखती है। अब लिप्पी सोचती है कि यहाँ बहुत उदासी है। उसे चारों ओर कुछ अजीब सा लगता है। जब वो घर लौटती है तो वो अपनी माँ के कमरे में हरी बत्ती देखती है। वो जाती है और पाती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। उस समय आसपास का क्षेत्र फिर से लाल चमक रहा है। लिप्पी प्रकाश का अनुसरण करके झील तक जाती है। ऐसा लगता है कि पानी के नीचे कुछ मंडरा रहा है। लिप्पी बहुत डरी हुई है। वो गाड़ी चलाकर जाने का फैसला करती है, लेकिन बीच रास्ते में किसी तरह से वो तालाब के किनारे रुक जाती है। कार रोशनी की दिशा में। लिप्पी को पानी में बड़ी संख्या में महिलाओं के शव दिखाई देते हैं। वो जल्दी से घर वापस भागती है और अपनी माँ को फोन करने के लिए अपना मोबाइल फोन लेती है, लेकिन रिंगटोन जॉन की प्रयोगशाला से आती है। लिप्पी फौरन लड़खड़ा जाती है। उसकी माँ वास्तव में वहाँ है। वो एक पानी की टंकी में कैद है और अभी भी उसकी बांह से तरल पदार्थ उसमें जा रहे हैं। माँ की चीख सीधे जॉन को आकर्षित करती है। वो अपना असली चेहरा दिखाता है। असल में वो कोई इंसान नहीं है। जॉन उसकी माँ को एक नमूने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन यह गर्भावस्था असफल होती दिख रही है। जॉन एक नीली रोशनी के मंके में बदल जाता है। प्रचार से पुनर्प्राप्त राक्षस द्वारा न खाए जाने के लिए लिप्पी जल्दी से फोन उठाती है और पुलिस को फोन करती है। अप्रत्याशित रूप से वहाँ एक सिग्नल जैमर है। लिप्पी को कुल्हाड़ी मिलती है। इसके ठीक बाद वो इस जैमर को टुकड़ों में तोड़ देती है, लेकिन जब वो कॉल कर रही होती है, जॉन अचानक उसके सामने आ जाता है। वो अजीब शक्ति के साथ पैदा हुआ है। वो सिर्फ एक हाथ से लिप्पी को आसानी से उठा लेता है, फिर मुंह से जाल निकालता है। इस स्वादिष्टता का स्वाद लें। लिप्पी अपनी माँ की तरह बनने वाली है। इस उलझन के समय जॉन के शरीर पर लिप्पी रासायनिक बोतलों को फेंकती है। ऐसा लगता है कि वो इससे बहुत डरता है और तुरंत जमीन पर गिर जाता है। और लिप्पी भी अपनी माँ को बचाने का मौका लेती है, लेकिन उनकी चोट बहुत गंभीर है। इससे पहले कि वो दूर जा पाते, उन्हें जॉन ने पकड़ लिया। जब लिप्पी जागती है तो वो पहले ही कैद हो चुकी होती है। और फिर जॉन प्रकट होता है। उसने एक मुक्के से दीवार तोड़ दी, जिसके अंदर हैं परजीवी लड़कियां। दरअसल जॉन जैसे कई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर हैं। वो सभी एक जैसे हैं, मेजबान खोजने के लिए हर जगह लड़कियों का शिकार। फिर उनमें से एक लिप्पी के मुंह में एक नीली रोशनी का मंका देता है। जब वो फिर से उठती है तो उसे एक सीलबंद जगह में बंद कर दिया गया है। शर्ली भी अपनी माँ की तरह बनने वाली हैं। उनके लिए नया जीवन पैदा करने वाली है। एक बहुत अच्छी साइंस फिक्शन सस्पेंस फिल्म। मुख्य लीड विदेशी प्रजातियां और मीठे पानी के जीव हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जाति विकसित हो और वो खारे पानी में लैम्प्रे की तरह रह सकते हैं, तो वो समुद्र में जा सकते हैं। तो इन राक्षसों को मानव समाज में घुसने की जरूरत है, प्रजनन के लिए मादा खोजने के लिए। माँ को प्रेग्नेंट करने के लिए नीला एसेंस खिलते हैं ताकि उनके जीन में सुधार किया जा सके। लिप्पी की माँ उसकी उम्र के बारे में झूठ बोलती है, इसलिए वो जन्म देने में विफल होती है। इस फिल्म का आइडिया बहुत ही नया है। इसमें कई तत्व शामिल हैं। फिल्म मुझे एक सच भी बताती है। तैराकी के लिए कच्छा पहनने वाले मजबूत पुरुष बहुत खतरनाक होते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। मैं काये हूँ, हर दिन एक रोमांचक फिल्म। लाइक करना है याद रखें, मुझे फॉलो भी करें।